पैसा भी गया, कोई पति भी गया, क्या बताइए। आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में सरकारी डॉक्टर की हत्या का मामला बहुत तेज़ी से जो है चर्चा में है और उस घटना के बारे में आपको बता दें तो सुल्तानपुर जनपद की ये घटना है। 23 सितंबर को एक बड़ी वारदात होती है। एक भूमाफिया के जरिए सरकारी डॉक्टर की पीट कर हत्या कर दी जाती है। उस मामले में अभी तक का जो अपडेट है, जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार हैं। उन पर अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ बुलडोज़र का भी प्रकरण सामने आया है। तो आपको बता दें, आज हम लोग लम्भुआ क्षेत्र के सुखौली गांव में मौजूद हैं। मृतक की पत्नी हमारे साथ हैं। न्याय की प्रक्रिया कहां तक आगे बढ़ी है, सबसे बड़ी बात होती है घटना के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बहुतों दूर हैं। हमारे साथ मृतक की पत्नी है। कहा जाता है कि उन्होंने एक ज़मीन ली थी। उस ज़मीन में जो है कुछ और पैसे की मांग वो लोग कर रहे थे। ऑलरेडी वो ज़मीन का जो भी वाजिब मूल्य था डॉक्टर साहब द्वारा दिया गया था। 5 इनके मुद्दे हैं जिन पे इन्होंने कहा था कि आश्वासन सरकार का, इसके साथ साथ स्थानीय प्रशासन का भी था। इसमें सबसे पहला मुद्दा ये था कि उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो, जो भी आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया जाए। उचित जो है योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी की भी मांग की गई है। 1 करोड़ रुपए मुआवजे की भी मांग की गई है। शस्त्र लाइसेंस का भी मामला था। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि घटना के बीच जाने के बाद क्या परिवार के साथ शासन प्रशासन और सत्ता पक्ष खड़ा रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो हमारे गांव देहात की संवेदनाएं आपके परिवार के साथ हैं। हम मीडिया वाले भी आपके साथ हैं। न्याय दिलाने में आप लोगों के पूरे सहयोगी हैं, हर कदम पर आपके साथ खड़े हैं। क्या कुछ वारदात हुई है? सरकार से कितनी अपेक्षाएं आपकी थी और प्रशासन क्या कुछ आपकी मदद कर रहा है? प्रशासन जो मदद कर रहा है वो तो अभी स्टार्टिंग है। अब आगे क्या करता है वो तो वही जाने, लेकिन अभी स्टार्टिंग में इतना कुछ नहीं हुआ है जिससे मुझे संतुष्टि हो। अभी तो ना मेरे ना कोई कंपनसेशन, ना मेरी जॉब का कुछ है मेरे सामने कुछ आया है। अब मेन चीज़ जो है, अभी तक वो टेररिस्ट वो तो ऐसे घूम रहा है। मैं उसकी गिरफ्तारी नहीं चाहती हूँ। मैं उसको चाहती हूँ कि जैसे उसने मेरे पति के साथ किया, इतनी जघन, इतनी बुरी तरह से किया, वही चीज़ हो। क्योंकि वो जेल में बंद होकर कुछ पावर वाला है, बहुत कुछ वो कर सकता है। वो तो छूट जाएगा। उसके ऊपर अच्छे का हाथ हैं। ठीक है। अब आप आसपास ही पता किए होंगे कैसा है उसका बैकग्राउंड, कैसा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्या है। तो जेल गिरफ्तारी से मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है जैसे उसने साथ किया उसके साथ ही पूरा वही चीज़ें हो, हाथ पैर तोड़े जाए, वो जो किया था मैं आपसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आपने सुना है, सब चीज़ें उसके साथ हो तब पता चलेगा। क्योंकि जेल में बंद तो क्या 4-6 महीने कार्रवाई चलेगी, क्या होगा? मैं ही एक एविडेंस हूँ, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो लीपापोती हो जाएगी, उसके बाद प्रशासन जो है शांत बैठेगा, ये भी तो हो सकता है। तो मेरी प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि न्याय प्रक्रिया जो शुरू करे, निष्पक्षता के साथ करे। समझ रहे, निष्पक्षता ना, कि किसी दबाव में नहीं, किसी बड़े नेता के दबाव में नहीं कि क्या कि कल को करके दिखा के सारे मामलों को शांत कर दिया जाए। निष्पक्षता मतलब समझ रहे हैं ना, कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जैसा उन्होंने किया वैसा मिले। ये नहीं कि जेल में बंद करके कुछ दिन बाद उनको छोड़ दिया जाए। और मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि वही एक मेरे सहारा थे। मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझे सपोर्ट किया जाए फाइनेंशियली, मेरे लिए एक जॉब की व्यवस्था की जाए, कंपनसेशन दिया जाए। उसके बाद जो है सबसे बड़ी, ये सब तो चीज़ें मेन चीज़ें हैं कि उनको तुरंत वो किया जाए जो मैंने कहा। क्योंकि मेरे साथ पब्लिक आज है, कल है, उसके बाद टाइम बीत जाएगा तो मैं भूली बिसरी मेरी कहानी हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज़ें वही जैसे अब तक लोगों के साथ आया है। तो योगी जी जिसे न्याय के मसीहा माने जाते हैं, जो भी माने जाते हैं, वो मेरे साथ न्याय करें, निष्पक्षता से न्याय करें। न्याय करने में जो कार्रवाई कर रहे हैं, देखें कि उनके लोग निष्पक्ष हैं कि नहीं। समझ रहे हैं ना, मैं ये कहना चाहती हूँ। मेन प्रायोरिटी उनकी है निष्पक्षता से न्याय। उसके बाद मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे चीज़ों में, मेरे मामले में कठोरता से कठोरता कार्रवाई करें, कठोरतम कार्रवाई, जो उस
मतलब मैं रफ लैंग्वेज यूज़ करूँ, उस कुत्ते के साथ जैसा उसने किया है मेरे हस्बैंड के साथ, जो कि एक चिकित्सक थे, जो तो वो तो किसी के साथ भी कुछ कर सकता है, उसके लिए तो मेरी कोई वैल्यू नहीं, कल को मेरे साथ भी कर, मेरे परिवार के साथ कर सकता है, तो उसके लिए उसको दंड देना, जेल में भेजना ही सिर्फ मेरे लिए संतुष्टि नहीं है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी संतुष्टि तभी होगी, मेरे पति का आत्मा तभी शांत होगी जब तक उसके साथ वैसा ही होगा। समझ रहे हैं ना जो मैं जो कहना चाहती हूँ? इसे पूरी सरकार से, पूरी मेरी जो अगर सहयोग कर रही है, मेरे ऊपर ध्यान दे रही, तो उससे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ऊपर ध्यान दे, निष्पक्षता के साथ दे। बिल्कुल ये नहीं कि इधर उधर करके, जैसे कि शुरू में था, अब वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। आपको बता दें कि 23 सितंबर को जब ये घटना हुई, उसके बाद प्रशासन ने इस घटना में पुलिस की बहुत बड़ी फेलियर थी, जिसको मानते हुए एसपी ने नगर कोतवाल को सस्पेंड किया। इसके साथ साथ राजस्व विभाग की एक टीम गठित करके डॉक्टर साहब की जहां ज़मीन थी उस पे मौके पे इनको कब्जा दिलाया गया। इसके अलावा जो भी उस एक बड़ा परिवार नारायणपुर का माना जाता है, जहाँ के लोग भूमाफिया हैं, उनकी अगल बगल की ज़मीनों पर बड़ी हिस्सेदारी मानी जाती है। एक ज़मीन को कई सारे लोगों को लोग बैनामा करते हैं, कब्जा दिलाने के नाम पे धनुगाही करते हैं। ये घटनाक्रम जब बड़ी वारदात हुई, उसके बाद और लोगों ने साहस दिखाया है। 17 से ज़्यादा एप्लीकेशन गांव के लोगों ने उस परिवार के, उस जो है अजय नारायण सिंह से जुड़े हुए अन्य लोगों के खिलाफ भी दिया है कि इन्होंने हमारी ज़मीनों पे भी कब्जा किया है। राजस्व विभाग बराबर पैमाइश कर रही है, जहां कहीं भी अवैध कब्जे पाए जा रहे हैं, लोगों की शिकायतों के आधार पे सरकारी ज़मीनों पे कब्जा है, उन सब ज़मीनों को जो है कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। एक कठोर से कठोर कार्रवाई की बात जो है जिला प्रशासन कर रहा है। अभी तक यही सबसे बड़ा अपडेट है। कुछ मंत्री भी, दर्जा प्राप्त मंत्री अभी यहाँ परिवार के साथ आए हैं। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में संवेदनाएं लिए हुए लोग, नेता लोग आज हैं, कल हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात कि इनको सबल बनाया जाए, साथ ही साथ पारिवारिक रूप से उस बच्चे के, जो 8 साल का बच्चा है, जिसके पिता के साथ इतनी घटना, जघन्यतम अपराध हुआ है। एक सभ्य समाज में ऐसे अपराध की कोई जगह नहीं है, ना ही तो ऐसे अपराधी की है। जैसा कि सरकार कहती है कि अपराधियों के साथ बहुत बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी, उनका एनकाउंटर तक की बात योगी सरकार करती है। सबसे बड़ी बात कि कोर्ट की भी एक कार्रवाई हुई है, जिसमें गैर जमानती वारंट भी जो है जारी हुआ है। 50,000 का इनाम भी अजय नारायण सिंह के ऊपर जारी हुआ है। इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए गांव देहात की टीम आप तक पूरी अपडेट पहुंचाएगी और इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय के पक्ष में, जैसे सुल्तानपुर का मीडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, गांव देहात की टीम आपके साथ खड़ी है। आगे और भी अपडेट हम आपको देंगे। आप बने रहिए गांव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।